हाँ शिवोहम। तो अपना विषय चल रहा था बंधन। अर्थात ये बंधन जो है किस प्रकार से बनता है, बंधन का वास्तव में स्वरूप क्या है। तो बंधन की प्रक्रिया को ठीक ठीक समझ करके ही हम मुक्ति का प्रयास कर सकते हैं। और बंधन के स्वरूप को यदि हम ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं तो मुक्ति के स्वरूप को भी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। जैसे किसी वस्तु को देखना हो तो हम आंख से ही तो देख पाएंगे। देखना तो हो किसी वस्तु को और हम आंख बंद करके देखना चाहे तो वास्तव में देख नहीं पाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो संसार में अनेक प्रकार के बंधन होते हैं। क्या होते हैं? अनेक प्रकार के बंधन। परंतु उन बंधनों की निवृत्ति भी तदनुकूल साधन से ही हुआ करती है। जैसे सर्दी लग रही है तो उसके लिए, उस दुख से मुक्त होने के लिए रजाई की आवश्यकता होगी। परंतु गर्मी हो रही तो फिर रजाई से काम नहीं चलेगा, फिर पंखा चलाना होगा। तो वैसे देखा जाए तो संसार में व्यक्ति अनेक प्रकार से बंधे हुए हैं। तो उन बंधनों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस बंधन की चर्चा कर रहे हैं जिस बंधन के वशीभूत होकर के जीव जन्म मरण की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में यह भटकता रहता, उस बंधन की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? आवाज तो आ रही है ना? तो वह बंधन कैसे बनता है? सबसे पहले क्या होता है? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। अर्थात भले अपना आप कहो, भले परमात्मा कह सकते हैं। जो परमात्मा को आनंद रूप नहीं जानता है, अरे भाई इच्छा किसको होती है? जिसके पास में किसी प्रकार की कमी हो। ध्यान रखना, इच्छा की माँ कौन होती है? कमी। तो जिस जगह पर कमी होगी तो वहां कुछ न कुछ करना होगा या नहीं होगा? तो परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, वहां किसी प्रकार की कमी हो सकती क्या? तो आत्मा परमात्मा आनंद स्वरूप है। परंतु जब हम इस रहस्य को नहीं जानते हैं, अर्थात परमात्मा को आनंद रूप नहीं समझ देते हैं, उसी समय हमारी बुद्धि कुछ न कुछ खुरापात करने लग जाती है। क्योंकि जीव मात्र ये चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं। अच्छा, इसमें किसी को इनकार है क्या? किसी को इनकार नहीं है ना? ऐसा कोई संसार में प्राणी है जो कहने का मतलब सुख की अवहेलना कर दे? अच्छी तरह से इस रहस्य को सबसे पहले समझ लेना चाहिए। तो जीव मात्र क्या है, क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। जीव मात्र केवल मात्र आनंद के ही भिखारी हैं। अच्छा, इस जगह पर एक बड़ा विलक्षण रहस्य ये भी बता देते हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखना। संसार में कोई भी जीव क्यों न हो, वास्तव में ये विषय को चाहते ही नहीं। परंतु लगता है ऐसा जैसे ये विषय को चाहते हैं, तो सचमुच में ये विषय को नहीं चाहते हैं, बल्कि विषय से आनंद को चाहते हैं, सुख को चाहते हैं। कैसा भी विषय क्यों न हो, उसके मूल में केवल और केवल मात्र आनंद ही होता है। आनंद को प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर भ्रांति ये होती है कि जिसमें आनंद नहीं है उसको ये आनंद समझ लेता है। और बस इस गड़बड़ के कारण ही ये कहने का मतलब संसार अरण्य में भटक जाया करता है।
तो जीव मात्र सुख की इच्छा करते हैं। जब इस जीव को अपने असली स्वरूप का पता नहीं होता है, ये अपने आप को ठीक प्रकाश से नहीं जानता है कि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मेरे सिवाय जो कुछ भी है दुख स्वरूप है, तो जिस दिन ये उल्टा जान लेता है, क्या जान लेता है? उल्टा जानने का मतलब मैं दुखी हूँ और संसार के भोग पदार्थ सुख रूप है, इनके अंतर्गत आनंद है। जब बुद्धि में इस प्रकार का उल्टा विचार बैठ जाता है, उल्टी बात बैठ जाती है, तो क्या होता है? ये उसी समय कहने का मतलब संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए कल्पना करने लग जाता है, तैयारी करने लग जाता है। यही होता है ना। तो सबसे पहली गलती जीवन में कौन सी होगी? जीव मात्र की सबसे पहली गलती होती है अपने को सुख रूप न समझना, अपने को आनंद रूप न समझना। अपने को आनंद रूप न समझ करके ये विषय भोगों को आनंद रूप समझता है। वैसे यही गड़बड़ जो है इस जीव को सदा सदा के लिए पतन की ओर धकेल देती है। यही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने का महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो यदि कोई संसार के भोग पदार्थों को परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय किसी को भी आनंद रूप समझेगा तो निश्चित रूप से भटकेगा। उसको जन्म मरण के चक्कर में भटकने से कोई रोक नहीं सकता। आ गया समझ में? तो बुद्धि में जब इस प्रकार का संस्कार बैठ जाता है कि मैं आनंद रूप नहीं हूं बल्कि आनंद विषयों में है, तो उसी समय कहने का मतलब ये क्या करती है? देखो, इस आनंद को भोगने के जो कारण है, भोगने के जो साधन है, ये मन और इंद्रियां आदि होती हैं। तो फिर कहने का मतलब ये मन व इंद्रियों को महत्व देता है। क्या देता है? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। मन व इंद्रियों को महत्व देता है। क्यों मन इंद्रियों को महत्व क्यों देता है? क्योंकि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये इंद्रियां और मन जो है उसे योग्य बनाती है। अर्थात मन व इंद्रियों को ये महत्व दे करके उस आनंद का भोग करता है। क्या करता है? तो ये आनंद के जो कल्पित जितने भी साधन हैं, जिसे मन आदि कह सकते हैं, इंद्रियां आदि कह सकते हैं, तो मन व इंद्रियों के द्वारा ये योग्यता प्राप्त करके क्या करता है? उन विषय भोगों को भोगने की पूर्ण रूप से तैयारी कर लेता है। और जब ये इस बात को अच्छी तरह से जान लेता है, अर्थात एक तो ज्ञान के बारे में और एक भोग के बारे में, बुद्धि के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करेगा कि संसार के विषय भोगों में, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, इनमें आनंद है। ये बुद्धि में विवेक होता है, बुद्धि में ऐसा ज्ञान होता है। वैसे विवेक इसको कहते नहीं है, परंतु बुद्धि, ये अनहुई बुद्धि कहने का मतलब जैसे नासमझ लोग क्या समझ लेते हैं? अन्यथा अर्थ को ग्रहण करके अपने को विद्वान समझ लेते हैं। ऐसे ही ये बुद्धि कहने का मतलब अपने आप को बहुत बड़ी विवेक की समझ करके सोचती है कि मैंने विषय भोगों का पता लगा लिया, जानकारी प्राप्त कर ली, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब तो मैं अपनी सेना को भेज देती हूँ और वह इन विषय भोगों को भोग करके इस जीव को आनंद रूप में स्थित कर देंगे, इसको सदा सदा के लिए कृतार्थ निहाल आदि कर देंगे। तो जब इसे कहने का मतलब भोग सुख प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा जागृत हो जाती, भोग का जब ज्ञान हो जाता है, तो यह कहने का मतलब फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। किसमें प्रवृत्त होता है?
हाँ, और कर्म में प्रवृत्त होता तब बड़ा गड़बड़ घोटाला ये होता है कि इसके विषय सुख में यदि कोई बाधा उत्पन्न करे तो उसका शत्रु हो जाता है, और विषय सुख में यदि कोई सहायता करे तो वह उसका मित्र हो जाता है। तो इससे क्या होगा, फिर राग द्वेष की सृष्टि ही तो होगी। तो ये जीवन भर कहने का मतलब राग द्वेष के दो पार्टों के बीच में बेचारा पिसता रहेगा, पिसता रहेगा, पिसता रहेगा, और अंत में अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहेगा। और जब ये तीन पूर्ण हो जाते तो इनका जब आनंद प्राप्त होता है, इसको कहते हैं चौथी स्टेज। आ गया समझ में? पहली स्टेज में क्या था, बंधन कैसे बनता है, बंधन कैसे तैयार होता है, ये जीव किस प्रकार से बंधता है, इसकी आपको प्रक्रिया समझाई जा रही है। तो सबसे पहले बंधन का जो पड़ाव होता है, आत्मा को आनंद रूप न समझ करके, अथवा ऐसा समझो मैं आनंद रूप नहीं हूँ, अथवा मैं सुख रूप नहीं हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। और जब मैं सुखी नहीं हूँ तो ऐसी कल्पना ही तो होगी मैं दुखी हूँ। तो मैं दुखी हूं तो सुख कैसे प्राप्त हो जाता होता है, इसी के बारे में तो ये प्रवर्त निवर्त होगा। यही होगा ना। तो ये सबसे पहला पड़ाव हो गया एक प्रकार से। और फिर दूसरा पड़ाव होता है ये कर्म और इंद्रिय और मन के द्वारा ये भोगों को भोगने के साधन होने के कारण, कहने का मतलब ये भोग सुख में प्रवृत्त होते हैं, और उसी के लिए फिर कर्म आदि का विधान होता है। और अंत में चतुर्थ स्टेज होती है अभिमान की। किसकी होती है? अर्थात मैंने आनंद का भोग किया, मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं आनंद में हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मुझे ऐसा वैसा पता नहीं, ये फिर अंत फंट कुछ न कुछ करता ही रहता है। अच्छा, प्रक्रिया सब आप सबके समझ में आ गए नहीं? ठीक 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 ठीक। कोई भी साधक एक बार इसका वर्णन करें। सबसे पहले अज्ञान होता है, फिर अविद्या होती है। अज्ञान का मतलब अपने आप को आनंद रूप न जानना, अविद्या का मतलब अपने आप को दुखी समझना, और फिर बुद्धि के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लेना कि संसार के भोग पदार्थों में सुख है, यदि ये भोग पदार्थ मेरे को मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, बड़ा मुझे आनंद हो जाए, बस मौज मस्ती हो जाए, फिर मुझे कुछ करना बाकी रहेगा नहीं। इस प्रकार की कल्पना जीव मात्र को होती या नहीं होती है? फिर बुद्धि में ऐसा संस्कार बैठने के बाद में फिर मन व इंद्रियों में इन भोगों को भोगने की योग्यता, अर्थात ये भोगों की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। उसमें जो कुछ भी कर्म किया जाता है वह कर्म ही राग द्वेष का हेतु बनता है, क्योंकि संसार के भोग पदार्थों को भोगने में कोई ना कोई शत्रु मित्र बनेंगे या नहीं बनेंगे? अरे, कहने का मतलब जो शास्त्र से विरुद्ध मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते तो उनको कोई ना कोई रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? तुम ऐसा मत करो, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, ये करना, ये नहीं करना। बताओ, इस प्रकार से बताने वाले यदि कोई मिलेंगे तो उनको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? और जो उनके भोग पदार्थों के भोगने में मदद करते हैं उनके ऊपर क्या होगा? उनके ऊपर गुस्सा थोड़ी आएगा। जो कहने का मतलब भोगों को भोगने में बाधा डालेंगे उनके ऊपर गुस्सा आएगा कि ये मेरे को मौज मस्ती नहीं करने देते हैं, तो उनके ऊपर बड़ा गुस्सा आएगा। और जो मौज मस्ती में सहायक बनेंगे वह उनके सच्चे मित्र होंगे। माइक किसका चालू? माइक बंद करना।
तो ये कहने का मतलब पूरा का पूरा बंधन का फॉर्मूला हो गया। अर्थात बंधन इस प्रकार से तैयार होता है। तो इसका थोड़ा शॉर्ट में वर्णन वापस कर लेते हैं। कहने का मतलब संसार के भोग पदार्थों को भोगने के पश्चात क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा और ध्यान दे करके सुनना। महाराज इतने लेट आओगे तो सत्संग से वंचित रह जाओगे, क्या करते हैं हम। खास खास पुत्र निकल जाते हैं, जबकि आपको तो सबसे विरक्त हो के आत्मचिंतन ही तो करना है। अरे क्या ले रहा है, फिर गोले ले 3 बार पेट लेनी आवे कौन। चलो ठीक। तो देखो संसार के भोग पदार्थों को भोगने के बाद में जो जो भी इन भोग पदार्थों को भोगता है उनको बहुत सारे संस्कार घेर लेते हैं, जिनमें से कुछ कुछ मुख्य उसका थोड़ा वर्णन कर लेते हैं। जैसे ये भोग पदार्थों का अनुभव करता है, क्या करता है, तो बताओ संसार के भोग पदार्थों को भोगने में मजा आता या नहीं आता, आनंद आता या नहीं आता। कोई बोले नहीं, क्या बात है, गड़बड़ हो रही क्या। अरे बिल्कुल आपकी किस्मत का नहीं आता जी। तो कहने का मतलब जब आनंद आता है तो उस समय ये निश्चय कर लेता है कि ये जितना भी सुख है, आनंद है, वास्तव में केवल मात्र विषय में ही आनंद है। अर्थात विषय जो है ये सुख स्वरूप है। अच्छी तरह से ध्यान देना। सबसे पहली गड़बड़ घोटाले की बात ये हो जाएगी। बंधन कहने का मतलब किस प्रकार से तैयार होता है, इसका फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से समझ लेना, और फिर इसके मूल में क्या गड़बड़ है उस गड़बड़ को निकाल दोगे। तो कहने का मतलब जैसे एक चक्र बन रहा, उसमें से एक जगह से कहीं काट के रख दो तो फिर वो चक्र बनेगा क्या, फिर चक्र नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब भोग पदार्थों को भोगने के पश्चात ये संस्कार उसके हृदय में बैठ जाता है कि ये सुख जो है केवल और केवल मात्र भोग पदार्थों में ही है। अर्थात ये भोग पदार्थ ही सुख स्वरूप है, इनके सिवाय सचमुच में कहीं पर सुख है ही नहीं। और जब इस प्रकार का कोई निश्चय कर लेते हैं सुख विषय में है, विषय सुख स्वरूप है, उस समय दूसरी घटना घटित होती है कि वह निश्चय कर लेता है कि विषय सुख प्राप्त करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। हमें विषय सुख अवश्य चाहिए। अर्थात ये भोग पदार्थ जो है मुझे किसी ने चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सच्चा पुरुषार्थ जो है आनंद को प्राप्त करना, सुख को भोगना, जब यही सच्चा पुरुषार्थ है तो इन भोग पदार्थों से ही सच्चा सुख मिलता है। तो बस यही परम पुरुषार्थ है, और वह बेचारा जीवन भर उसी में लगा रह जाता है। और फिर तीसरी घटना घटित होती है कि जो उक्त सुख और तदविषयक पुरुषार्थ में बाधक है, अर्थात उन भोग पदार्थों का जो हमें आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद में यदि कोई बाधा डाल दे तो वह हमारा परम शत्रु होता है। उसे हम मारने के लिए, मिटाने के लिए उसे हम 24 घंटे तत्पर रहते कि ये किस प्रकार से नष्ट हो जाए। ये मेरे लिए अड़वा है, एक प्रकार का मेरे को मौज मस्ती करने में ये बाधा पहुंचाता है, ये मेरे को सुखी नहीं होने देना चाहता, इसलिए ये मर जाए या मैं इसको मार दूं, इस प्रकार की बात होने लग जाती हैं। और जो उसमें सहायक होते हैं, मौज मस्ती में जो सहायता करते हैं, भोग पदार्थों को प्राप्त करवाने में जो पूर्ण रूप से सहायता करते हैं, वो उनके परम मित्र होते हैं। आ गया समझ में। तो कहने का मतलब ये भोगों को ही मित्र बना लेता है, भोगियों को मित्र बना लेता है, और जो सचमुच में इनको वास्तविक कल्याण का मार्ग बता करके सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा करते हैं, उनको ये शत्रु बना लेता है। कहने का मतलब जो अपने को अच्छी सलाह दे वो अपने शत्रु हो जाते हैं, और जो अपने को मौज मस्ती करवाए वो अपने मित्र हो जाते हैं। अब विचार करके देख लेना, ऐसा जीव क्या सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है, क्या कल्याण का भागी हो सकता। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर राग द्वेष की सृष्टि हो जाती है। और
फिर अंतिम बात क्या होती है, सुखों को भोगने के बाद में मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं प्रीचीन हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं जीव हूँ, इस प्रकार की यह कल्पना कर लेता है। तो बताओ, मैं करता भोगता पापी पुण्यात्मा प्रीचीन संसारी जीव हूँ, इस प्रकार की नासमझी को ही बंधन कहते हैं, या कोई बंधन और वस्तु होती है? यही बंधन है ना। तो बस अच्छी तरह से इस बंधन के स्वरूप को समझने की कोशिश करना, यही वास्तव में बंधन होता है। तो ये बंधन सर्वप्रथम किस प्रकार से शुरू होता है, और ये बंधन हमें कहां से कहां तक पहुंचा देता है, इसके बारे में खूब चिंतन मनन किया करना। जितना जितना हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, सचमुच में जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वो गड़बड़ घोटाला नहीं करते हैं। कहने का मतलब जैसे भूख, सचमुच में जो भोजन हो उसी से भूख की निवृत्ति होती है, चित्र पर बने हुए पकवानों से भूख की निवृत्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही बिना ज्ञान के किसी का कल्याण नहीं होता है। भले ही 1000 लाख करोड़ वर्ष तक ये धर्म कर्म में लगे रहो, भक्ति करते रहो, उपासना करते रहो, दूसरे तीसरे साधन भजन सब कुछ करते रहो, परंतु इनसे अंतःकरण तो शुद्ध हो सकता है, परंतु जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता है। और अंतःकरण को भले ही कितना शुद्ध कर लो, परंतु बिना ज्ञान के काम चलता ही नहीं। जैसे पात्र को शुद्ध करने के पश्चात यदि उसमें वस्तु नहीं डालेंगे तो पात्र थोड़े दिनों में गंदा हो जाएगा। और गंदा होने का मतलब ही यही है कि सचमुच में जो महापुरुष है, ब्रह्म विद्या को महत्व नहीं देना, बस यही तो पात्र अंतःकरण की अशुद्धि होती है। तो ज्ञान ज्ञान को यदि कोई महत्व नहीं देते हैं तो समझ लेना चाहिए उनका अंतःकरण क्या है, उनका अंतःकरण मलिन है। तो सचमुच में ये बंधन का जो आपको स्वरूप बताया गया, इसे ही बंधन कहते हैं। अहम मेति बंधो न ममेति मुक्तो, ये मैं हूँ, ये मेरा, इसी को बंधन कहते हैं। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, यही मुक्ति होती है। तो शरीर सहित संसार की किसी भी वस्तु को मैं और मेरी समझना, यही बंधन होता है। और शरीर सहित संसार की किसी भी वस्तु को मैं मेरी नहीं समझना, यही मुक्ति होती है। तो देखो, अहम का इदम के साथ आध्यात्मपन होना यह ज्ञान होता है, और अहम में इदम का अत्यंत भाव देखना यह ज्ञान होता है। तो ये बहुत ऊंची कक्षा की प्रक्रियाएं होती हैं। इनको यदि कोई ठीक ठीक प्रकार से समझ ले, यदि कोई ठीक ठीक प्रकार से अमृत का शोधन कर ले, तो कहने का मतलब उसे उसी समय आत्मा और ब्रह्म के तत्व का बोध हो जाता है, और ये बोध होना ही जीवन का सार है। तो होता क्या है कि साधक बीच में बहुत ज्यादा अटक जाते हैं। कहने का मतलब ये मनोरंजन करने वाली बात हो जाती है। जब तक हम मनोरंजन को महत्व देंगे, अरे मनोरंजन से काम चलने वाला नहीं, जब तक इस मन को मूल सहित मिटा नहीं देंगे, तब तक ये जन्म मरण की श्रृंखला का उच्छेद कभी होने वाला है नहीं। हाँ, इसलिए मनोरंजन मत करो। या वेदांत विचार में मनोरंजन का कोई रोल होता ही नहीं। इसमें 1% भी मनोरंजन को महत्व नहीं दिया गया। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र सत्य को महत्व दिया जाता है। बस इसीलिए जब तक चित्त शुद्धि ठीक ठीक नहीं होती है, तब तक ये सारा का सारा मनोरंजन होता है। तो जिस दिन ये बात समझ में आने लग जाएगी कि वास्तव में विषय में आनंद नहीं है, आनंद के आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, ये बात समझ में आ जाएगी, तो हम फिर किस ओर प्रवृत्त होंगे? अरे आत्मा से विषय की ओर प्रवृत्त होना, इसको प्रवृत्ति कहते हैं। इसी का नाम पतन होता है। और विषय भोगों से फिर विषय भोगों को लात लगाते हुए, इनको मिथ्या समझते हुए, कतरा समझते हुए, अनित्य समझते हुए, दुख रूप समझते हुए, विषयों का त्याग करके इंद्रियों में, इंद्रियों का त्याग करके मन में, मन का त्याग करके बुद्धि में, और बुद्धि को भी कतरा समझ करके, मिथ्या अनृत्य समझ करके तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं, वो ही कृतार्थ होते हैं। ये बाकी के तो ऐसे ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब हमें थोड़ा ठीक ठीक समझना होता है। वास्तव में बंधन को यदि हम सत्य समझेंगे, तो कहने का मतलब ज्ञान को हम कभी भी महत्व नहीं दे पाएंगे, और बंधन को झूठा समझेंगे तभी हम ज्ञान को महत्व दे पाएंगे।
तो जब तक ज्ञान के प्रति हमारी आदर बुद्धि नहीं होती है, मैं तो बुद्धि नहीं होती है, तब तक सच्ची बात है ये मनोरंजन होता है। इस संसार में जितना जो कुछ भी हो रहा है, इन सबको कहने का मतलब कम या ऐसा समझो, इनको अनित्य क्षण भंगुर समझ करके फिर ज्ञान को जो महत्व देंगे, वास्तव में वे ही कृतार्थ होंगे। यही तो जीवन का सार होता है। अच्छा, अब इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो पूछ सकते हैं बंधन के स्वरूप के बारे में। और आपको जो पहले बंधन का जो फकीरी अर्थ बताया, और वैसे देखा जाए तो श्रुति माता भी यही कथन कर रही है। और बंधन का जो फकीरी अर्थ बताया, बंधु व धन, बंधु का मतलब अपने कुटुंब परिवार, इस कुटुंब परिवार में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के अलावा जितने भी ये सब अपने कुटुंब परिवार में ही आते हैं। भले हमें बांध ले वही बंधन। हाँ बिल्कुल, जैसे गुरु गीता में 7 प्रकार के गुरु बताए ना, तो जो परम गुरु जो है, अंतिम परम गुरु, जिनके लिए विचार सागर की तीसरी तरंग में 5 लक्षण बताए हुए हैं, इस प्रकार के लक्षणों से युक्त है, वास्तव में वे ही, बाकी ये सब बांधों के अंतर्गत ही आते हैं। तो बंधुओं से कल्याण नहीं होता, ये शायद आप लोगों ने कहीं पर सुना होगा। तो कहने का मतलब बंधन का जो फकीरी अर्थ है, बंधु और धन, बंधुओं से और धन से कल्याण नहीं होता है, वास्तव में यही बांधने वाले होते हैं। और केवल उपनिषद का मंत्र भी न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न किमृतत्व मांसु, न कर्म से न धन से न, तीसरा क्या है, हो क्या बात है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न किमृत तत्व मानसु। तो ये जो श्रुति है, इस श्रुति का अर्थ महात्माओं ने फकीरी अर्थ कर दिया, बंधु और धन। भाई बंधन इसी को तो कहते हैं, क्योंकि जो बंधुओं को महत्व देगा, जो धन को महत्व देगा, तो कर्म करेगा, तभी तो ये बंधु और धन उसके ऊपर कृपा करेंगे, वरना कोई कृपा करने वाले संसार में है ही नहीं। तो जो सचमुच में बंधु और धन को बंधन का कारण समझेंगे, वो कहने का मतलब यहाँ पर अटकेंगे नहीं और आगे बढ़ जाएंगे। और जो इनको ही आनंद रूप समझेंगे, वो सदा सदा के लिए यही अटक करके अपने जीवन को यही बर्बाद करते रहेंगे। चलो, यहाँ पर कोई शंका हो तो बोलो। कोई शंका नहीं है क्या? हम्म, हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बंधन का मूल कारण क्या सिद्ध हुआ? केवल मात्र ज्ञान, बिल्कुल सत्य बात है। और ज्ञान के बाद में बिल्कुल सत्य बात, अर्थात ऋषि को नहीं जान रहे और फिर ऋषि को सर्प समझ रहे। तो ऐसे ही परमात्मा को नहीं जानना, इसको अज्ञान कहते हैं। और उसी परमात्मा को अन्यथा रूप में, जीव जगत आदि के रूप में कल्पना करना, बस इसी का नाम अविद्या होती है। तो इस अज्ञान के वशीभूत हुए जीव ही अनात्म पदार्थों में सुख की कल्पना करके ये भगते रहते हैं। जैसे हरिण जो होता है, मृत तृष्णा के जल के पीछे पागल होकर के दौड़ता रहता है, और दौड़ता 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 बेचारा मर जाता है। इसीलिए कहते हैं मरणम गच्छति स मृगः, जो मरने के लिए जाता है उसको हरिण कहते हैं। तो देख लेना आप लोग, कभी हरिण मत बनना, जो संसार के भोग पदार्थों के पीछे पागल होकर के दौड़ रहे हैं, सचमुच में वह ऋण ही होता है। ठीक है ना? हाँ, मृत
वो हरिण पानी पीने के लिए दौड़ता रहता, पानी दिखाई देता परंतु मिलता नहीं, और दौड़ता दौड़ता बस ऐसे ही नष्ट हो जाता। ऐसे संसार के भोग पदार्थों में सुख की कल्पना करके जो दौड़ता है वह जीवन भर दौड़ता रहता, और अंत में रोते पछताते हुए अपने देह का त्याग करके बेचारा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। तो अब इसका उच्छेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बंधन किससे हुआ है? अच्छी तरह से विचार करना। वह अज्ञान से ही बंधन हुआ, तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी, बंधन का खात्मा कैसे होगा? केवल और केवल मात्र ज्ञान से होगा। तो चलो इस पर भी कभी विचार करेंगे। होता क्या है कि हम हर किसी को ज्ञान समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। यदि ज्ञान प्राप्त न कर सके तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु यदि कचरे को ज्ञान समझ लोगे तो कहने का मतलब ऐसा समझ लेना चाहिए। फिर ऐसे लोगों के लिए हम कभी कभी कह देते हैं कि वेश्याओं का कल्याण हो सकता है, परंतु ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो ठीक ठीक ज्ञान को ज्ञान न समझ करके किसी कचरे को ज्ञान समझ लेता है। जैसे कहने का मतलब सब पहले आपको बता रखा था, जो सचमुच में संत हो, जो सत्य से एक हो चुके हो, उनको ही संत समझोगे तभी कल्याण होगा, वरना सपने में भी होने वाला नहीं है। जो गुरु के नाम पर गुरु हो उनको ही गुरु समझोगे तो कल्याण होगा। कचरे को गुरु समझकर बैठ जाओगे तो सच्ची बात है वैश्याओं का कल्याण हो सकता, कसाईयों का कल्याण हो सकता, संसार के नीच से नीच प्राणी का कल्याण हो सकता है, परंतु उनसे भी वो लाख करोड़ गुना गए बीते होते हैं। जो कहने का मतलब ठीक ठीक को ठीक ठीक नहीं समझ पाता। इसीलिए तो वेदांत का जो विचार होता है, वेदांत की जो साधना होती है, केवल विवेक पर अवलंबित होती है। जिनके हृदय में ठीक ठीक विवेक जागृत होता है वही इस बात को अच्छी तरह से समझ पाता है। परंतु जो कहने का मतलब पीतल को सोना समझ रहे हो उन ना समझो को तो क्या कहें। हाँ, इसे तो अच्छा कहने का मतलब संसार में भोगी रहते तो कभी न कभी महापुरुषों की कृपा होती, ठोकर लगती और सचमुच में वो आगे बढ़ जाते। इसलिए यहाँ प्रकृति के राज्य में कहीं पर अटकने के लिए, एक जगह पर बैठने के लिए किसी को छूट नहीं दी गई है। चरवेती चरवेती चलते रहो, आगे बढ़ो या पीछे हटो, या तो आगे बढ़ो या फिर पीछे हट जाओ। ऐसे मौज मस्ती मनोरंजन से काम होने वाला वास्तव में नहीं है। तो सचमुच में पहले अच्छी तरह से निश्चय करके देख लो, मुझे जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना है या नहीं होना, जन्म मरण के बंधन से छूटना है या नहीं छूटना। यदि छूटना है, अरे यहाँ पर तो कहने का मतलब चपरासी की नौकरी प्राप्त करनी हो उसके लिए भी बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है। तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना और ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन से काम चला ले, जैसा ज्ञान है उसी से चला लेंगे, जैसे गुरु है उसी से चला लेंगे, जैसे संत मिले उसी से चला लेंगे, जैसी पुस्तकें मिली हुई उन्हीं से चला लेंगे, काम चलने वाला नहीं। सचमुच में यहाँ संत महापुरुषों के शरणागत की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है। जब सचमुच में कोई जिज्ञासु इस प्रकार से अपने को बना लेता है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भगवत कृपा होती है। और ऐसा न बना करके फिर अपने को अपने हिसाब से करने लगता तो फिर ईश्वर भी देखते भाई हम इस पर कृपा करना चाहते, परंतु ये अपने हिसाब से ही काम करना चाहता, चल फिर उन्हें छुट्टी कर देते, तुम तुम्हारे हिसाब से जीते रहो, मौज मस्ती करते रहो, और अंत में जो होगा सो देखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक समझदारी की बात केवल मात्र यही होती है, ज्ञान के स्वरूप के बारे में गड़बड़ घोटाला नहीं करना चाहिए। जो वास्तव में ज्ञान है उसी को ज्ञान समझना है। ये बाकी का ज्ञान तो ज्ञान होता ही नहीं, ये तो जानकारियां होती हैं। जो उत्पन्न होता है, जो होने वाला होता है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। अरे जो स्वरूपभूत ज्ञान होता है, जिस ज्ञान को जानने मात्र से जीव जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त हो जाता है, उसका नाम ज्ञान होता है। जीव ब्रह्म के वेद के निश्चय का नाम ज्ञान होता है, ये बाकी का ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जो विवेक साधक कहने का मतलब इतना विवेकी भी नहीं है कि अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है, ज्ञान किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, वास्तव में समझ कैसे प्राप्त की जाती है, बंधन का स्वरूप क्या है, इसकी निवृत्ति कैसे होती है, तो फिर वो तो दया का पात्र होता है।
वो तो इस संसार में ऐसे ही भटकने के लिए, जन्मने मरने के लिए आया हुआ है, उनको उनकी मस्ती में मस्त रहने दो। तो केवल मात्र अज्ञान बंधन का कारण है और ज्ञान से उस बंधन की निवृत्ति होती है। बस इसी को महत्व दे देना, बाकी किसी को महत्व नहीं दोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस जगह पर यदि गड़बड़ घोटाला करोगे तो भले ही लाख करोड़ वर्ष तक धर्म कर्म करते रहो, चाहे जो करते रहो, कल्याण तो आज और कल हो, सपने में भी होने वाला वास्तव में है नहीं। आ गया समझ में? कल्याण तो अपना हाथ में, और संत के 500 पेट की तरह एक कल्याण है, संत के कल्याण के बाहर। हाँ खैर वो बातें अलग है, उनका कोई औचित्य नहीं। धन में कल्याण मजबूत आएगी। हाँ तो कुल मिलाकर के अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वास्तव में बंधन का स्वरूप क्या है और निवृत्ति का उपाय क्या है, ज्ञान किसको कहते, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है, उनकी समस्त प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो। तब ज्ञान मजबूत होगा। हाँ तब जाके बात कुछ और होगी। हाँ ज्ञान को ज्ञान समझेंगे तभी काम चलेगा भाई, वरना तो क्या करें, संसार तो बड़ा विलक्षण होता है। और बहुत सारे लोग तो अपने घर वाले को ही भगवान समझ लेते हैं, अपने घर वाले को ही सब कुछ समझ लेते, तो ठीक, ये अच्छी बात उनके लिए व्यवहार में चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। परंतु आत्म कल्याण के लिए तो वास्तव में श्रुति माता क्या कथन करती है, हमारे संत शास्त्रों का क्या कथन है, उस प्रकार से अपने को तैयारी करनी होगी, तब जाकर काम चलेगा। इसीलिए बार बार कह देते भाई ये वेदांत का मार्ग अंतर्मुक्ता का मार्ग है, ये तो त्याग वैराग्य का मार्ग है। यहाँ पर तो कहने का मतलब जो ठीक है उसको पकड़ना होता है, जो ठीक नहीं उसको छोड़ना होता है। जो छोड़ नहीं पाते और असली को पकड़ नहीं पाते, तो वह कहने का मतलब दोनों दिन से चला जाएगा, क्योंकि कल्याण तो उनका होने वाला नहीं, और वो भी एक न एक दिन छूट ही जाएंगे। दोनों दिन से चले गए या नहीं गए? हाँ ये पक्की बात है। इसलिए मोह में नहीं पड़ना होता है, किसी के भरोसे नहीं रहना होता, सचमुच में सत्य को महत्व देना होता है। चलो ठीक, और कोई शंका हो तो